एडीसी चुनाव की राजनीतिक लड़ाई अब अपने सबसे अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है, यानी वोटिंग के दौर में। इस बार चुनावों का नतीजा 3 चीजों पर उसके मेल से तय होगा। पिछले 5 सालों का कामकाज, अधूरे वादे और भविष्य के लिए किए गए आश्वासन। इस साल के एडीसी चुनावों में कुल 173 उम्मीदवार 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि 3 अलग अलग ताकतें बीजेपी, टिप्रामथा और आईपीएफटी, जो सभी सत्ताधारी खेमे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। नतीजतन राजनीतिक समीकरण पेचीदा और कई पहलुओं वाला हो चुका है। इस चुनाव में जहां लेफ्ट फ्रंट ने हर सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला एक गठबंधन भी सभी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एडीसी का 5 साल तक शासन चलाने के बाद टिप्रामथा पहली बार सत्ताधारी पार्टी के तहत सीधे जनता का फैसला का सामना कर रही है। उनके खिलाफ लगाए गए मुख्य आरोपों में विकास की कमी, प्रशासनिक नाकामी और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल है। हालांकि मोथा ने अपनी तरफ से पलटवार करते हुए यह तर्क दिया है कि उन्हें राज्य सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला, विलेज कमेटी के चुनाव नहीं हो पाए और त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने में देरी हुई। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा मोथा के सत्ता में रहने के दौरान उनके कामकाज को बनाया। बीजेपी का दावा है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की आर्थिक मदद मिलने के बावजूद इन पैसों को जनता की भलाई के कामों में लगाने की बजाय उन्हें बर्बाद कर दिया गया। हालांकि बीजेपी को अपनी उपलब्धियों के खास उदाहरण को उजागर करते हुए नहीं देखा गया। एक ऐसी बात जिसे राजनीतिक जानकारों के मुताबिक उनके चुनाव प्रचार की एक बड़ी कमजोरी मानी जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान टिप्रामथा ने जनजातियों की एकता पर जोर देते हुए भावनात्मक संदेश दिया। फिर भी विपक्ष के अनुसार जब ठोस विकास के सवाल उठाए गए तो उन्हें तर्क देने के बजाय उन्हें भावनाओं के जरिए दबाने की कोशिश की गई। इसी बीच लेफ्ट फ्रंट ने 2 तरफा हमले की रणनीति बनाई है। एक तरफ उन्होंने मोथा की प्रशासनिक असफलताओं को लेकर सवाल उठाए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने संवेदनशील मुद्दों से जुड़े बीजेपी की नीतियों को भी चुनौती दी। सीपीआईएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीतिगत सोच में जनजातीय विकास को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई और चुनाव से पहले किए गए सभी वादे असलियत में पूरे नहीं की जाती। जमीनी स्तर पर आम लोगों के अनुभव भी इस राजनीतिक बहस में एक अहम कारक साबित हो सकती है। कई लोगों ने माना है कि उन्हें एडीसी से जिन सेवाओं और विकास की उम्मीद थी वे पूरे नहीं किए गए। नतीजतन ऐसा माना जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ असंतोष की भावना पैदा हो गई है। कुल मिलाकर सत्ताधारी गठबंधन का बिखराव, विपक्ष की बढ़ती सक्रियता और जनता का दबाव, ये तीनों कारक आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला आखिरकार इस बात पर निर्भर करेगा कि मतदान प्रक्रिया कितने निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के संपन्न हो पाती है। एडीसी के चुनावों में पूरा राज्य बेसब्री से देख रहा है कि मतदान के दिन लोग अपने अनुभवों, उम्मीद और शिकायतों को मत पेटी में कितनी स्पष्टता से उजागर कर पाते